हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे यह आदित्य पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ एआरओ, सी टेट, यूपी टेट, पेट आदि एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा लाइव टेस्ट रहेगा फर्स्ट, यानी बोल सकते हैं क्लास फर्स्ट नंबर देखने वाले हैं, यानी पेपर से पहले पेपर। कोई भी एग्जाम में जाने से पहले ये हमारा जो है कि लेक्चर देख कर जाएं, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे जो है कि पहले चैप्टर में हिंदी वर्णमाला से और विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओ, जो है कि मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है कि 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिहा के आधार पर स्वर जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, जो है कि तालव्य से होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन नहीं है? तो नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी ई, जो है कि दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन इसमें पूछा है, तो हमारा वह जो है कि अंतस्थ व्यंजन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन जो है कि हमारा ग है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण हमारा जो है कि ज हो जाएगा। आंसर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो हमारा ओष्ठ वर्ण जो है कि छोटा उ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हमारा ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान जो है कि तालुब्य से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, र का विवरण क्या है? तो र का विवरण जो कि वतस्य, लुंठित, संघोष, अल्प प्राण व्यंजन से जो कि र का विवरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और उष्म वर्ण जो है कि 8 हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद जो है कि द, धन, री, धन, ग, धन, अ बराबर दीर्घ होगा। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघोष वर्ण कौन सा है? तो संघोष वर्ण हमारा ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन हमारा ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद जो है कि हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, जिसमें दिया है उ, धन, द, धन, य, धन, आ, धन, न, धन, अ, उद्यान। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ध में, जो कि ट वर्ग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है वे कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्धवृत्त स्वर कौन से हैं? तो अर्धवृत्त स्वर जो है कि इसमें ए हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन जो है कि हमारा क, च, प और द है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग कौन सा है? तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो है कि ख और छ और ठ है। ऑप्शन ए सही होंगे। नेक्स्ट देखेंगे जब एक ही ध्वनिया का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें युग्मक। युग्मक ध्वनिया जो है कि कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह व्यंजन हैं, तो वह व्यंजन जो है कि यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप से ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उसे हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प, फ, ब, भ, म व्यंजन कौन होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ओठ से बोले जाते हैं, इसलिए ओठ से हमारे व्यंजन ये कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो जो क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो जो है कि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ प्लुत जो कि ये स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ख जो कि स्पर्श व्यंजन कंठस्थ ध्वनियाँ और संघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दंतुष्ट ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दंतुष्ट ध्वनियाँ जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा वह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा स, श, स, ह है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है य, र, ल वह व्यंजनों को कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ल जो कि पार्श्विक ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारा ल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए जो कि हमारा कंठव्य तालव्य व्यंजन है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ट वर्ग हमारा आंसर हो जाएगा मूर्धन्य जो है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर हमारा आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर नहीं है जो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा ऊ जो है कि संयुक्त स्वर में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दत्यंत नहीं है? तो दत्यंत हमारा यह जो है कि दत्यंत वर्ण में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त स्वर जो है कि दीर्घ स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो वृत्त स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क और ख जो है कि कंठ से वर्ड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ड और ढ जो कि मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन जो है कि अ और आ और क और ग दोनों हैं, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ख और ग जो है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ है। एक बात ध्यान रखिएगा, ख के नीचे एक बिंदी लगा होगा और ग के नीचे एक बिंदी लगा होगा, वही विकसित ध्वनियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, न कि सिर्फ ख लिखा रहेगा, जैसे कि ऐसे ख लिखा रहेगा तो ये विकसित ध्वनियाँ नहीं है। जब इसके नीचे एक बिंदी दे दिया जाएगा तो ये एक विकसित ध्वनियाँ कहलाएंगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म जो कि घोष वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटा ऊ जो है कि एक वर्ण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त जो कि ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है जो नाक से बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यो। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कंठव्य तालव्य कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्री को, जो कि हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली जो है कि द्वित्व व्यंजन है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्म संघर्षीय और व्यंजन कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छह ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं? तो छह ध्वनियाँ जो है कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छह ध्वनियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयुग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है कि ज प्लस य वर्णों के संयोग से बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण हमारा स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है कि ज्ञ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दत्यंत नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट वर्ग जो है कि उच्चारण की दृष्टि से दत्यंत वर्ण में नहीं आता है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण जो है कि देखिए भ जो है, भ पे एक आधा हलंत निकला हुआ है पीछे में, यह एक अमानक वर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छह वर्ण किसके योग से बनता है? तो छह वर्ण जो है कि क धन स से बनता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या 11 है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं हमारा ज जो कि यह स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग में नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घ जो है कि ट वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आ जो है कि
पक्ष स्वर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निष्प्रिय है, ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऐ, जो ऐ जो है कि स्वर वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तालु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर क दिया हुआ है, क के नीचे एक बिंदी दिया हुआ है, यहाँ पर ग दिया हुआ है, ग के नीचे भी एक बिंदी दिया हुआ है, और एक यहाँ पर ज दिया हुआ है, ज के नीचे भी एक बिंदी दिया हुआ है, और यह फ दिया हुआ है, फ के नीचे भी एक बिंदी दिया हुआ है। तो ये क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये अरबी फारसी की भी हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तालव्य व्यंजन कौन है? तो तालव्य व्यंजन जो है कि हमारा च, छ, ज और झ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त, जो कि वर्ण घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में रीस स्वर नहीं है? तो रीस स्वर आज में जो है कि रीस स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनिया को अनुस्वार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ, जो है कि कंठोष्ठ प्रकार के ओ औ जो कि ये वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो कि 52 मानी गई है। ओके फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर ध्वनियाँ के कितने प्रकार हैं? तो स्वर ध्वनियाँ के 3 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर, इसमें तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दृष्टि, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर्नु, नासिक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर हमारा य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनियाँ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजक अल्प प्राण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा च, जो कि अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह, जो कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठस्थ ध्वनियाँ जो है कि क और ख, जो कि कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी की स ध्वनियाँ कौन सी है? तो हिंदी की स ध्वनियाँ जो कि तालव्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आ, जो है कि ओष्ठ वर्ड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च, ज और य है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो वर्ड शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन वर्ड घोष नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त, जो है कि
ट वर्ग जो है कि वर्ण घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वर के बाद के आने वाली नासिक की ध्वनियों को जो है कि अनुस्वार ध्वनियाँ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिवाज में ऋषि स्वर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आज में ऋषि स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, तो इसमें से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा त जो है कि दांत से बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठस्थ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सही क्रम पहले हो जाएगा संतान, सकल, सक्षम और संचल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा थ जो कि महाप्राण वर्ग हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अह व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी जो ऑप्शन हो जाएगा अ जो है कि हिंदी शब्दकोश में अह व अह वर्ण के साथ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलरव जो है कि अमात्रिक शब्द है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजक हैं? तो हमारा ट वर्ग में जो है कि मूर्धन्य वर्ग के व्यंजन है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्श्विक जो है कि प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अह और आह का क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अयोगवाह शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स जो है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन स्पर्श संघर्षीय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज जो है कि यह व्यंजन संघर्षीय स्पर्श संघर्षीय व्यंजन शब्द है ज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क क्रम के बाद छ का वर्ण आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य से ए का उच्चारण होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ह जो है अंतस्थ वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो कि स शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है, हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज और झ है। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त जो है कि शब्द जो है कि अल्प प्राण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की स्पर्श अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनियाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थ जो है कि स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंतंत व्यंज, ये सब व्यंजन जो है कि थ शब्द में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा भ जो है कि
स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ भ में आती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी ई, जो है कि स्वर संवृत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी की मूलधन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी की मूलधन्य ध्वनियाँ जो है कि ट, ठ, ड, ढ हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की ब ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ध्वनि की ब ध्वनियाँ जो है कि ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दंतव्य ध्वनियाँ त शब्द हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा व शब्द से जो है कि दंतोष्ठ शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ जो है कि मूर्धन्य ध्वनियों का शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ल जो है कि वो पार्श्विक व्यंजन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श, जो कि संयुक्त व्यंजन शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतस्थ शब्द के व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर जो है कि य शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ, जो है कि संयुक्त व्यंजन शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ल शब्द जो है कि व्यंजन का पार्श्विक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्च संवृत का जो है कि बड़ा ऊ स्वर शब्द है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान जो है कि दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज शब्द जो है कि ध्वनियों का महाप्राण शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठस्थ तालु है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संघर्षी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ह शब्द जो है कि व्यंजन संघर्षी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन जो है कि च, छ, ज और झ शब्द हैं। नेक्स्ट है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निष्प्रिय जो शब्द है, जो कि विसर्ग से बना शब्द है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन जो है कि च, छ, ज और झ शब्द हैं। नेक्स्ट है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त, जो है कि वर्ण घोष शब्द नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो उसे हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो जो मुझे बाहर जाना है रेखांकित चित्र को क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्न चिन्ह हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रश्न चिन्ह जो है कि ऐसे बनता है। ओके फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह ऐसे बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अल्प विराम का चिन्ह ऐसे छोटा सा कामा देकर बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम का चिन्ह जो है कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, लोप सूचक चिन्ह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संज्ञा की दबी रुकती हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह रहता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनो सुनो वह गा रही है। इसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपदेशक में विराम चिन्ह का सही प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम जो है कि अर्ध विराम चिन्ह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तुल्यता सूचकांक का जो है कि विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। देखिए इसे हम तुल्यांकता सूचांक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह जो है कि संयोजक चिन्ह से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ जो है कि ठहरना या रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह जो है कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह एक ऐसे कामा लगता है फ्रेंड्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जहाँ एक ही व्यापारिक कोटि में कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो उचित विराम फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पर होगा? तो देखिए जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें जो एक विराम चिन्ह सी वाला लगेगा जो कोई भी सेंटेंस है उसके नीचे में कामा लगेगा। जैसे दिया हुआ है देखिए वाक्य में परंतु होने वाले अवयव किंतु परंतु पर, देखिए यहाँ पर नीचे में कामा लगा है। लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्णा के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला। ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पर नीचे में कामा लगा हुआ है। तो इसमें जो है कि मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला इस वाक्य में जो है कि विराम चिन्ह सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होंगे। देखिए इसमें भी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके नीचे में कामा लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे देश की प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाक्य में जब एक ही प्रकार के कई संज्ञा आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह लगता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अल्प विराम चिन्ह, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ देखिए अल्प विराम चिन्ह लगता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्प विराम का, जो है कि छंदों के एक चरण की समाप्ति पर जो है कि विराम चिन्ह का जो है कि प्रयोग अल्प विराम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है वह कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो वाक्य में जो है कि उचित विराम का चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए वो वाक्यों में पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ओके फ्रेंड्स, कल उसकी टांग टूट गई। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा? तो हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो, तब, वह आदि का लोप हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें जो है कि ये ऑप्शन सही होंगे। देखिए, माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर अधिकरण की बात कहा है, तो इसमें अधिकरण के बाद जो है कि अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है कर्णवाचक क्रिया में। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का शब्द का जो है कि चिन्ह जो है कि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कि वाक्यों के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह देखिए ऐसे लगता है पूर्ण विराम का चिन्ह। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया जो है कि छंदों के एक चरण की समाप्ति पर जो है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें उचित जो है कि विराम चिन्ह का प्रयोग जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तुम कब आओगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विषम विषम यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अर्धर चिन्ह का जो है कि अर्धर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, संयोजक चिन्ह का किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संयोजक चिन्ह को जो है कि अन्य नाम जो है कि समासिक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवरण चिन्ह को पहचाने। तो विवरण चिन्ह जो है कि बी ऑप्शन सही होगा, विवरण चिन्ह का निशान ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिवाहित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेखांश से। ओके फ्रेंड्स, इस पादप चिन्ह या रेखा कहते हैं, इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यता सूचक चिन्ह जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बराबर के निशान को ही तुल्यता सूचक के चिन्ह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएंगे, भाग के निशान की तरफ रहता है पाद बिंदु चिन्ह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह जो है कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक शब्द में ए स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन है? तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य जो है कि सी है, जो कि लिखा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसे पहचानिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होंगे, कर्मधारय समास से बने शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कनिष्ठ शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।